जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट आईपीओ जो कि कमिंग सेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस सेक्टर में फिलहाल एक कंपनी काम करती है, किस प्राइस रेंज पे कंपनी आईपीओ लेके आने वाली है, इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा रह सकता है, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, पीएनएल कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, कैश फ्लो किस तरीके का है एंड इसमें किस तरीके के ओवर सब्सक्रिप्शन मिल सकता है या इसमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए एंड किस तरीके का लिस्टिंग के मिल सकता है। तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें फिलहाल एक कंपनी है क्या। 2024 की कंपनी है, बहुत ही रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। Glotus Limited is a logistics solution company that offers comprehensive transportation services through ocean, air and reed logistics। मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता कंपनी है। तो एक और भी आईपी आ रहा है यहाँ पे, एक फैब्रिक सोल्यूशन करके है। ना ये ओम फ्रेट समथिंग नाम है, तो उससे रिलेटेड मिलता जुलता कंपनी है। एंड फॉरवर्डिंग इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट कार्गो लिड्स एंड फुल कंटेनर लिड्स फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, air freight forwarding for both import and export, road transportation, ancillary services such as warehousing, storage, cargo handling, third-party logistics, and custom clearance. During fiscal year 2024, Lotus Limited handled approximately 95,000 TPU of import by ocean freight। मतलब लॉजिस्टिक बिजनेस आपको समझ में आ गया होगा। एंड इनका एक्सपोर्ट जो है वो अलग अलग कंट्री, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड एशिया, मतलब काफी एक ग्लोबल लेवल पे इनका बिजनेस एक्सपेंड है। एंड बहुत ही रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, बट इनका जिस तरीके का ग्रोथ देखने को लग रहा है थोड़ा सा एक एक पैन ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में, तो एक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड जिस सेक्टर की वहां पे बहुत सारे ऑलरेडी लिस्टेड मार्केट में स्टॉक्स जैसे कि SCI, मैस्डो के कोचिंग शिपयार्ड है, तो वहां पे थोड़ा सा एक लॉजिस्टिक मॉडल पे जो काम आता है इन सभी को, इनसे काम मिल सकता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसमें रहता है। मार्केट में ये प्राइस बैंड इनका 120 से 129 के बीच में लेके आने वाली आईपीओ, हमेशा हमें अपर बैंड पे आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। मार्केट से कुछ 307 करोड़ रेज करने वाली है एंड आईपीओ आने वाला है 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दैट इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को। एंड फेस वैल्यू इनका 2 रुपीज पर शेयर का थोड़ा सा एक नेगेटिव है, पर ठीक है। इसको भी ये चाहते हैं, इनके पास एक ऑप्शन तो रहेगा कि एटलीस्ट इसको 1 रुपीज तक लेके ला सकते हैं। इसी प्राइस इनका 120 से 129 है। एक लॉट में आपको 114 शेयर्स मिलेंगे। 307 करोड़ का इशू है जिसमें कि 160 सीआर के आसपास इनका फ्रेश इशू है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मतलब 55% का फ्रेश इशू है, 45% का ओएफएस है। ठीक है, इतना बैलेंस रह सकता है, चल सकता है। एंड बीएससी एनएससी दोनों पे लेके आने वाले हैं। आईपीओ अप्लाई कर सकते हो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में। 3 अक्टूबर को आपको उसमें अलॉटमेंट स्टेटस समझ में आ जाएगा। 6 अक्टूबर को रिफंड मिल जाएगा इनकेस आपको आईपीओ नहीं मिलता है। एंड डीमेट में आपका शेयर जो 6 अक्टूबर को मिल जाएगा, बट विजुअल आपको 7 अक्टूबर को मिलेगा जब भी मार्केट में लिस्टिंग होगा ट्रेडिंग के लिए। एंड 1 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक अपने यूपीआई ऐप दैट इज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू इसमें पेमेंट कर सकते हैं। एक लॉट अप्लाई करने में आपको इसमें 114 शेयर्स मिलेंगे, कुछ में 14706 जो है अमाउंट आपका ब्लॉक होगा। 13 लॉट मैक्सिमम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कोटा में एचएनआई कोटा के लिए 14, 67 एंड 68 कोटा यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है। चलिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर बात करें। यहाँ पे 2023 में इनका एसेट 72 सीआर, फिर यहाँ पे 2024 में 81.7 सीआर एंड 2025 में 156 सीआर, मतलब एसेट इनका मैसिव जंप आता वो दिख रहा है। डेफिनेटली थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग रह सकता है। इनकम की बात करें तो 479 सीआर, फिर 500 करोड़, मतलब इनकम में जो है एक अच्छा जंप। एंड 500 करोड़ से इनकम जो है 943 सीआर, मतलब बहुत ही ह्यूज मार्जिन में इनका इनकम में एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें तो 23 सीआर, फिर 31 सीआर, फिर यहाँ पे 56 सीआर, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तो बढ़ेगा, इनकम में एक अच्छा खासा जंप मिल रहा है। एबिटा की बात करें 34 सीआर, फिर 40 सीआर एंड 78 सीआर, मतलब एबिटा भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। रिजर्व्स कंपनी का एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है, एक बिग प्लस है। 10 सीआर का रिजर्व था, फिर यहाँ पे 41 सीआर का रिजर्व हो गया, यहाँ पे 82 सीआर का रिजर्व हो गया। मतलब देखा जाए तो इनका रिजर्व एक वन वे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 300% यहाँ पे रिजर्व इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पे जो एक अच्छा खासा एक 100% का रिजर्व इंक्रीमेंट मिला। बोरोविंग्स की बात करें 30 सीआर का बोरोविंग्स, फिर यहाँ पे 8 सीआर। ऑब्वियस सी बात है बोरोविंग्स इन्होंने रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से जो है प्रॉफिट इनका थोड़ा सा डेट कम आता हुआ दिखा है एज कम्पेयर टू 2024 से 2025 के बीच में। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जब कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट पैट जो इनका है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बट 2023 से 2024 थोड़ा सा कम एज कम्पेयर टू 24-25 के कंपेरिजन में, क्योंकि इन लोगों ने बोरोविंग्स को रिड्यूस करा है। बट अगेन बोरोविंग्स इनका 2025 में इंक्रीज होता हुआ दिख गया 22 करोड़ के आसपास। आरओई की बात करें 57 सीआर, ह्यूज आरओई है, मतलब एक मैसिव ग्रोथ देखने को लग रहा है।
आरओसी की बात करें 73% का मैसिव जंप है। डेब्ट बाय इक्विटी 0.22, एक बिग पॉजिटिव। हमेशा डेब्ट बाय इक्विटी हमेशा 1 से कम होना चाहिए। आरओएनए की बात करें 57% का आसपास है। पैट में का बहुत अच्छा 6% का आसपास। एबिटडा कुछ 8% है। प्राइस टू बुक वैल्यू का कुछ 10.4 है। तो ये काफी अच्छा फिलहाल देखने को लग रहा है। लॉजिस्टिक सेक्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ भी रहता है, उसके हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफी बेटर लग रहा है। अब बात करें इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज हमारा पीएनएल कैसा है कंपनी का। मतलब बात करें तो सेल्स में कुछ 478 सीआर का सेल्स था 2023 में। 2024 में कुछ 497 सीआर का सेल्स। तो सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज, हमने देखा 4 से 5% का जंप पता मिला है। एक्सपेंडिचर कंपनी का थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीमेंट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 33.5 सीआर एंड यहाँ पे 41 सीआर का आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आता हुआ दिख रहा है। नेट टू नेट बात कर ले, पैट की बात कर ले, यहाँ पे जो है इंटरेस्ट वगैरह भी कंपनी ठीक ठाक पे कर रही है। ज्यादा बोरिंग्स है नहीं, तो 34 लाख के आसपास से 47 लाख के आसपास का इंटरेस्ट उनका पेमेंट करना पड़ रहा है। 2 साल के हमारे पास इसमें बैलेंस शीट अवेलेबल है, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। रिजर्व कंपनी का जो 9 सीआर का था, फिर यहाँ पे इन्होंने 40 सीआर, मतलब एक मैसिव जंप आता हुआ दिखा है। बोरवेल्स कंपनी का जो है 2023 से 2024 थोड़ा इन लोगों ने कम करा, जिसकी वजह से इनका इनकम में थोड़ा सा एक ड्रॉप डाउन आता हुआ दिखा। एंड नेट रेट एसेट्स की बात करें तो कुछ 72 सीआर के एसेट्स 2023 में, 2024 में कुछ 84 सीआर के आसपास का इसमें एसेट आता हुआ दिख रहा है। मतलब एसेट्स भी एक स्लाइटली अपसाइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। एसेट्स में का इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारा कैश फ्लो की बात लगी, कंपनी के पास नेट टू नेट कैश फ्लो कितना बच रहा है, कितना पैसा बचा पा रही है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है कुछ 33.3 सीआर था 2024 में, ये 42 सीआर के आसपास का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि कंपनी के पास जो नेट टू नेट कैश फ्लो था वो 2023 में कुछ 2.7 सीआर था। बट वही 2024 में इनका कैश फ्लो नेगेटिव आ गया। क्योंकि ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि कंपनी जो है 20 करोड़ के लॉस में चल रही है, कैश है नहीं कंपनी के पास, तो थोड़ा सा एक नेगेटिव है। बट ओवरऑल बात करें तो ये पैसा रेज क्यों कर रही है? The funding of capital expenditure requirements of our company for purchase of commercial vehicles and containers. Obviously बात है, इनको बड़े बड़े कंटेनर्स लगेंगे। निश्चित में आप जानते हो कि बड़े बड़े जो लॉजिस्टिक बिजनेस होती है, बड़े बड़े कंटेनर के साथ ही वो जो है अपना प्रोडक्ट वगैरह इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करती है। एंड यहाँ पे इनका ओशियन मॉडल के थ्रू ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इनके पास जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट उनको डेफिनेटली रह सकती है। चलिए हम लोगों ने फंडामेंटल देखा कंपनी का। ओवरऑल बात करें तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल कंपनी का जो है ऑलमोस्ट 8 आउट ऑफ 10 के लिए मॉडल मिल सकता है। कंपनी का सेल्स थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रॉफिट भी बेटर होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा कैश फ्लो नेगेटिव है, बोरवेल से थोड़ा सा कंपनी इंक्रीज कर रहा है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकती है जब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करते हैं तो जो बड़े बड़े ऑर्डर्स उनको एचएएल, मैजडॉक से, कोचिन शिपयार्ड से, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनी से इनको ये ऑर्डर वगैरह मिल सकती है। तो बस यहाँ पे जिस सेक्टर में है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो रहता है। सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है एंड बहुत सारे इसमें जो सेक्टर में इसमें स्टॉक्स आते लिस्टेड हो रही है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल तो है। अब बात करें कि ये इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यस डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कुछ 40 टू 50 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। एंड इसमें अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो एक अच्छा रह सकता है। तो लिस्टिंग गेन में इनमें कुछ ऑलमोस्ट 15 से 25% के ब्रैकेट में लिस्टिंग गेन आता हुआ दिख सकता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।